क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन टू इनपुट एनी टू नंबर टू फाइंड आउट द सम ऑफ गिवन नंबर। और इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है डिफॉल्ट फंक्शन के। तो डिफॉल्ट फंक्शन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल जैसे आप लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और ये डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होता है ये प्रायः कोशिश करनी चाहिए कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में आए। जितने भी फंक्शन को आपको डिक्लेयर करना है उन सारे के सारे फंक्शन को आप कहाँ उन सारे के सारे फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ रखोगे, हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में। तो हमको चूंकि दो नंबर को इनपुट करना था और उनको सम करना था, तो उसके लिए हमको एक फंक्शन को डिक्लेयर करना था। तो कल हमने बताया था कि जब किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने जाएंगे तो उसका सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो अब रिटर्न टाइप में क्या देंगे, वो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फंक्शन नेम के पहले हम लोग वॉइड लिखेंगे। और अगर कराना चाहते हैं, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं आप वैसा रिटर्न टाइप वहां पे मेंशन कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम अगर वैल्यू नहीं रिटर्न कराना चाहते तो फंक्शन नेम के पहले वाइड, फिर फंक्शन का नाम मैंने दे दिया सम। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि डिफॉल्ट फंक्शन था तो डिफॉल्ट फंक्शन के केस में मैंने बताया था कि कोई आर्गुमेंट नहीं होता पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद सेमी कॉलन। ये आपका हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन बना दिया, इसके अंदर CLR से और गेट ch को मैंने राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमने कल बताया था कि कभी भी किसी फंक्शन को हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन करते, हमेशा फंक्शन की बॉडी से बाहर ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कंटेन नहीं करता। तो इसीलिए देखिए हमने इस वाइड सम को जब हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो इस वाइड मेन की बॉडी से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर एक ही फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन को डिफाइन, अगर ऐसा होता तो मॉड्युलरिटी कहाँ होती, तो एक ही फंक्शन के अंदर सारी चीजें आ जाती। अब वैसे देखिए इसके दो मॉड्यूल बन गए, एक मेन का मॉड्यूल हो गया, एक सम का मॉड्यूल हो गया, दो पार्ट में कैटेगराइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो जो रिटर्न टाइप हमने डिक्लेरेशन में दिया है वही सेम रिटर्न टाइप हम उस फंक्शन के डेफिनेशन में देंगे। जो नाम आपने डिक्लेरेशन में दिया है फंक्शन का वही सेम नाम आप डेफिनेशन में देंगे, यानी सम यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन के डिक्लेरेशन में एक अंतर होता है, मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन को या फंक्शन डिक्लेरेशन हो या उसी को फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, तो हम उसको टर्मिनेट करते हैं सेमी कॉलन से, और उसकी कोई बॉडी नहीं होती। जबकि जो फंक्शन डेफिनेशन होता है उसकी बॉडी होती है और उसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करते। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल्स ले लिया, दो वेरिएबल है A B और S ले लिया मैंने, दोनों के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। मैसेज दे दिया एंटर इन टू नंबर स्कैनफ, और फिर दोनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम इन दोनों नंबर को प्रिंट करा लेते हैं, इनका जो सम का रिजल्ट होगा हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें एक चीज और प्रॉब्लम है कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक तब तक ये जो फंक्शन है जो हमने बना के डिफाइन करके रखा है ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। और जब तक कॉल नहीं होगा तब तक इसके अंदर जो स्टेटमेंट है
वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कब तक, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो हम फंक्शन को कॉल कहाँ से करेंगे? इस मेन फंक्शन के अंदर से करेंगे। ठीक है, हम हम इस सम को कॉल कहाँ से करेंगे? मेन से करेंगे। मेन से क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मेन से हो रहा है। तो अभी फिलहाल दो ही फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है, एक सम फंक्शन है। तो सम को हम कॉल कहाँ से करेंगे? मेन से करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, पहले मेन एग्जीक्यूट करेगा, फिर CLR CR, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं सम। और कल हमने बताया था कि जब फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम सिंपली फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो CLR CR के बाद तुरंत ही जैसे ही सम मिलेगा तुरंत कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये सम नाम का फंक्शन कॉल हो गया, फिर इसके अंदर आएगा, मैसेज प्रिंट करेगा, दो नंबर हमसे इनपुट कराएगा। हम दो नंबर इनपुट करेंगे, उनका सम होगा, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसका इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। हमने दो नंबर एंटर कर दिया, देखिए दोनों का सम आ गया। इस तरीके से हम सम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से फंक्शन को कॉल नहीं करते तो होता क्या? अगर हम सम फंक्शन को कॉल ना करें, हमने कमेंट कर दिया, तो होगा क्या? कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ना कोई एरर आएगा। देखिए कुछ भी नहीं हुआ। इसका रीजन ये है कि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, और जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी पे एग्जांपल बताएंगे आपको। अब हम लोग अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि यदि हम मान लेते हैं कि यदि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो अब ये ध्यान हमको ध्यान देना होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं किस कॉन्सेप्ट पे? फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। मतलब फंक्शन भी होगा और फंक्शन के द्वारा वैल्यू भी रिटर्न कराई जाएगी। अब यदि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो सबसे पहला ये ध्यान देना होगा कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान देना है। तो फंक्शन हमारा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि किस टाइप के नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। तो हम इंटीजर टाइप के नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको जो सम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि जब दो इंटीजर नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम वैल्यू रिटर्न कराएंगे, किसका? सम का। एस की वैल्यू रिटर्न कराएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वैल्यू आप तभी रिटर्न करा सकते हो जब आप रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चूंकि इंटीजर इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न होगा, इसलिए मैंने वाइड हटा के क्या लिख दिया? इंट। अब डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले इंट मेंशन, सॉरी सॉरी रिटर्न टाइप मेंशन कर देंगे जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न कराना चाहते हैं। तो हमको पता था दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे, तो उसका जब एडिशन होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही होगा। तो हमने रिटर्न टाइप में क्या दे दिया? इंट। फंक्शन का नाम वही रहेगा, बस रिटर्न टाइप चेंज हो गया। इसके पहले क्या देखा था हमने कि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह मैंने वाइड लगाया था, जो जो रिटर्न टाइप था। अब फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन सा फंक्शन? सम नाम का फंक्शन। तो ऐसा नहीं कि सम नाम का फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमको मेन के आगे भी वाइड लिखने की जरूरत नहीं। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा सिर्फ उसके आगे,
तो सम से वैल्यू रिटर्न कराना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सम के आगे लिख दिया इंट। अब हमको कहीं कोई चेंज नहीं करना है, दो नंबर इंटर भी करेंगे, सम भी करेंगे, बस ये जो रिजल्ट है हम इसको रिटर्न करा देंगे। अब वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न रिटर्न कीवर्ड की सहायता से हम एस की वैल्यू को रिटर्न कराएंगे, मतलब वापस करेंगे, भेजेंगे। तो वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, उस रिजल्ट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, इंट एस। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगा, तो इसके पहले क्या हो रहा था कि कंट्रोल हमारा वापस ट्रांसफर होके जाता है कहाँ पे, जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, वहां पे फंक्शन हम कंट्रोल हमारा वापस रिटर्न जा रहा था, लेकिन वैल्यू लेके नहीं जा रहा था। इस बार वैल्यू लेके जा रहा है, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। वो वैल्यू किस में जा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस इस सम के पास जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो हम इसी पे यहीं पे हम क्या करेंगे, तो चूंकि यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई है एस की, अब वो वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो वो इसमें चला जाएगा, इस वाले एस वेरिएबल में। यहाँ पे आप कुछ दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे एस को हमने दो बार डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो एस वेरिएबल है ये सम नाम के फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, जबकि इस एस को मैंने मेन के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम चूंकि ये लोकल वेरिएबल था सम फंक्शन के अंदर, इसलिए हमको इसको मेन फंक्शन के अंदर जब यूज करना था तो इसको दोबारा हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ये लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। बस आप इतना समझो कि यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगा, जो जो भी एस की वैल्यू होगी वो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यस में चला जाएगा। अब हम इस यस की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, जो सम हम वहां पे प्रिंट करा रहे थे सम फंक्शन के अंदर, अब उस रिजल्ट को हम दूसरे जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एस की इस तरीके से अब क्या होगा, जो भी एस के अंदर जो वैल्यू आई होगी, अब उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो दो नंबर का जो सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन के डिक्लेरेशन में इंट दे दिया, लेकिन हमने फंक्शन के डेफिनेशन में वाइड ही लिखा था, तो मैंने पहले ही कहा था दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है? इस तरीके से हम फंक्शन के थ्रू वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। अगर ये दोनों फ्लोट टाइप की वैल्यू होती तो जो जो वैल्यू रिटर्न होती वो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न होती। जैसे मान लीजिए हम एक इंटीजर नंबर को सम करना चाहते हैं और एक फ्लोट नंबर को सम करना चाहते हैं, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें हम चेंजेस करके आपको बताएंगे। यहाँ पे भी हमको इंट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम फंक्शन के थ्रू वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हमको ये बताना था कि रिटर्न रिटर्न कीवर्ड की सहायता से आप एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। और अगर
आप वैल्यू रिटर्न कराना ही चाहते हो एक से अधिक वैल्यू को, तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर रिटर्न कीवर्ड की सहायता से अगर आप एक एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। रिटर्न कीवर्ड हमेशा जब कभी भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा।